नमस्कार साथियों। आज हम लोग अम्ल और क्षार के बारे में सभी जानकारी को इकट्ठा करेंगे और समझेंगे, सीखेंगे। अम्ल और क्षार को इंग्लिश में एसिड और बेस कहते हैं, एसिड एंड बेस। इसके सभी कंसेप्ट को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ब्रनस्टेड एंड लॉरी ने क्या कहा था, आर्हेनियस, लुईस, सभी कंसेप्ट को आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अम्ल का बेसिक जानकारी हम लोग ले लेते हैं। तो अम्ल किसे कहते हैं? तो वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है, उसे अम्ल कहते हैं। वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में HCl हो गया, H2SO4 हो गया, etc। ये सब प्रकार के जो भी पदार्थ होते हैं वो सब क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। भस्म किसे कहते हैं? क्षार या भस्म किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है। स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। जैसे KOH हो गया, NaOH हो गया, और भी बहुत सारा होता है, etc। तो आप लोग समझ गए होंगे अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं। वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है अम्ल कहलाता है। वह पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है भस्म कहलाता है। अब इस पे सभी वैज्ञानिक ने अपने अपने तर्क दिए हैं। जैसे ब्रनस्टेड एंड लॉरी के अनुसार, ब्रनस्टेड एंड लॉरी ने क्या कहा था? ब्रनस्टेड एंड लॉरी ने कहा था कि अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। वह पदार्थ जो क्या देता है? प्रोटॉन देता है। प्रोटॉन देता है। अगर कोई पदार्थ प्रोटॉन दे रहा है तो वो कैसा है? अम्ल है, अम्लीय है। और क्षार वह पदार्थ होता है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है। क्या करता है? प्रोटॉन ग्रहण करता है। अम्ल वह पदार्थ होता है जो प्रोटॉन देता है यानी त्याग करता है, और क्षार वह पदार्थ होता है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है। ये किन्होंने कहा था? तो ब्रनस्टेड एंड लॉरी ने कहा था। उसके बाद आते हैं फिर आर्हेनियस। आर्हेनियस जी ने अम्ल और क्षार के बारे में क्या बोले? तो आर्हेनियस जी बताएं कि अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल वह पदार्थ जो H+ त्याग करता है। क्या करता है? H+ त्याग करता है या देता है। यानी कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्या देगा? H+ देगा। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्या देगा? H+ देगा। और क्षार क्या देगा? तो वह पदार्थ जो OH- देता है, OH- देता है, वो क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। आर्हेनियस के अनुसार H+ देता है अम्ल और OH- देता है क्षार। ब्रनस्टेड एंड लॉरी के अनुसार प्रोटॉन देता है अम्ल और प्रोटॉन ग्रहण करता है क्षार। अंत में आते हैं लुईस। कौन आते हैं? लुईस। लुईस जी कहते हैं कि ये प्रोटॉन H+ ये तो दोनों लगभग समान ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो ना प्रोटॉन देते हैं ना H+ देते हैं, फिर भी वो अम्ल होते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि देखिए, वह पदार्थ जो लोन पेयर देता है, क्या देता है?
लोन पेयर, जो लोन पेयर देता है वो क्षार कहलाता है। जो लोन पेयर देता है क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। और वह पदार्थ जो लोन पेयर ग्रहण करता है, अम्ल कहलाता है। लुईस के अनुसार वह पदार्थ जो लोन पेयर का क्या करता है? ग्रहण करता है, अम्ल कहलाएगा। और जो लोन पेयर का त्याग करता है वो क्षार कहलाएगा। अब लोन पेयर किसको कहते हैं? तो वह इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग नहीं लेता है उसे लोन पेयर कहा जाता है। आप लोग को पता होगा, जो इलेक्ट्रॉन अकेला बैठा हुआ रहता है, वो अपना रिलेशन नहीं बनाता है, उसी को क्या बोलते हैं? लोन पेयर। तो लोन पेयर को अगर कोई पदार्थ त्याग कर रहा है तो वो क्या होगा? लुईस क्षार होगा। और लोन पेयर का ग्रहण कर रहा है तो वो लुईस अम्ल होगा। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। तो ये था अम्ल और क्षार का सभी कंसेप्ट जो आज हम लोग ने सीख लिए हैं। और कुछ अम्ल के स्रोत और कुछ इम्पोर्टेंट अम्ल हम लोग देख लेते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो वो हैं ये, देखिए आप लोग, अम्ल और उसके स्रोत। जैसे कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल कहाँ से मिलता है? तो सिरका में मिलता है। एसिटिक अम्ल कहाँ से मिलता है? सिरका में। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी में, मधुमक्खी में, ये सब चीज़ों में क्या मिलता है? फॉर्मिक अम्ल मिलता है। अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल जो होता है वो प्रोटीन में मिलता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में मिलता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये मनुष्य के पेट में रहता है, जिसको उदर भी बोलते हैं। यही HCl अम्ल ही हमारा खाना पचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। टार्ट्रिक अम्ल इमली में, अंगूर में और ऐसे बहुत सारे खट्टे पदार्थ में क्या पाए जाते हैं? टार्ट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। मैलिक अम्ल कच्चे फल या फिर सेब में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? मैलिक अम्ल। दूध में या दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल। दूध में भी लैक्टिक अम्ल, दही में भी लैक्टिक अम्ल। नींबू एवं नारंगी में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। जिससे पता होगा आपको, आँख पर नींबू निचोड़ देने से आँख चिलमिलाने लगता है, तो वो साइट्रिक अम्ल की वजह से होता है। ठीक है। कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर में पाया जाता है। वो जो पीने वाला होता है ना कार्बोनिक अम्ल, वो कहाँ पाया जाता है? सोडा वाटर में। ये नया है। ग्लूमेटिक अम्ल जो कि गेहूं में पाया जाता है। बेंजोइक अम्ल हरी घास, पत्तियां, ये सब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बेंजोइक अम्ल। आई होप ये आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको भी याद कर लेंगे। ये रहा बेंजोइक अम्ल, ग्लूमेटिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। एक तरफ से आप लोग देख लीजिए, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, इम्यूनो अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, ग्लूमेटिक अम्ल और बेंजोइक अम्ल। हरी घास और पत्तियां में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? बेंजोइक अम्ल। आई होप क्लियर हुआ होगा आप लोग को। तो आप लोग का काम क्या है? वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगली वीडियो आप लोग को किस टॉपिक पर चाहिए ये कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कोई भी परेशानी हो, कोई तकलीफ़ हो तो आप बेहिचक बता सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।